Hello friends, welcome to DK Trader. Actually today video is very important as it captures a very important data point for the last week ending globally and in Indian markets also. तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए, पूरी देखिए और इसमें आपको पता चलेगा कि लास्ट वीक क्या हुआ है, ग्लोबली क्या हुआ है, हमारी मार्केट्स ने कैसा बिहेव करा है एंड व्हाट वी हैव टू डू नाउ. ओके, बिसाइड दिस व्हाट वी कवर इन दिस वीडियो इज़ सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट वाज टोल्ड ऑन थर्सडे वीडियो जो हम पोस्ट मार्केट डेली अपलोड करते हैं. उस वीडियो में हमने आपको क्या बताया था और अकॉर्डिंगली मार्केट ने कैसा बिहेव करा था. इसके अलावा हमने ड्यूरिंग मार्केट आवर्स 2 शॉर्ट्स भी डाले थे और उन शॉर्ट्स के अकॉर्डिंगली मार्केट ने कैसा बिहेव करा उसका भी मैं आपको फीडबैक दूंगा. इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि टाइमली आपको नोटिफिकेशन आए और आप अगर पोजीशंस में हैं, फेवर में हो या अनफेवर में हो, और अकॉर्डिंगली उसके डिसीजन ले सकें. इसके अलावा हम बात करेंगे गोल्ड में क्या हुआ, इन्फोसिस में क्या हुआ, एडीआर में इन्फोसिस में क्या हुआ, और फिर उसके बाद हम इंडिविजुअल स्टॉक्स, इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जो है इंडेक्स के, उनकी बात करेंगे, उनके लेवल्स की बात करेंगे. फिर हम बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या हुआ उसकी बात करेंगे और फाइनली हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे मंडे की और कमिंग वीक की विद द इम्पोर्टेंट की लेवल. सी फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो कल भी डाल सकता था, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट आई वांट टू सी द बिहेवियर ऑफ द डाउ जोन्स विच वाज मॉर्निंग से ही बड़ा डाइसी लग रहा था हमको, और उसकी क्लोजिंग वगैरह मैं सब आपसे डिस्कस करूँगा और आपको पता चलेगा कि ये वीडियो मैंने आज सैटरडे को क्यों डाली है. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, एंगेज करें, अपने आप को डिस्कस करें मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर टाइमली अपडेट्स. तो चलिए दोस्तों, लेट्स गो ऑन द चार्ट्स एंड डिस्कस ऑल द थिंग्स जो अभी मैंने आपको बताई है. लेट्स गो. चलिए फ्रेंड्स, लेट्स कम टू ग्लोबल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेरिश एज पर अस. हमें तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है. आपको थोड़ी सी देर में क्विकली मैं आपको बता देता हूँ ग्लोबल में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ. ये आपके सामने डाउ जोन्स का चार्ट आ गया है. अब आप देखिए, ये गिरा था आपका 10 तारीख को 500 पॉइंट. ठीक है सर, ये वाली कैंडल है, मैं आपको दिखा देता हूँ. आई होप आपको आ रही हो नजर. ये कैंडल है, ये 500 पॉइंट डाउ जोन्स गिरा. उसके बाद डोजी बनी. उसके बाद देख लीजिए कल क्या हुआ. कल 500-600 पॉइंट फिर चले गया. टॉप से यहाँ तक इतनी बुरी तरह गिरा है और हमारी मार्केट अभी भी स्टेबल है. तो थोड़ा सा इसको आप कंसर्न रखिए डाउ जोन्स को. ये इंपॉर्टेंट है, ये गिर रहा है और बहुत अच्छे तरीके से गिर रहा है ये. अब डाउ जोन्स में इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो लेवल है मैं आपको बता देता हूँ. आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि जो भी करेक्शन आएगी या आ रही है वो ग्लोबल की वजह से आ रही है. इंडियन मार्केट की वजह से अभी या इंडियन इकोनॉमी की वजह से ऐसा कोई मेजर कंसर्न नहीं है. बट अगर ग्लोबल कंसर्न आएगा तो हमारे पे इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा. हमने ये देखना है कम पड़ता है ज्यादा पड़ता है वो हमें देख. ठीक है, तो डाउ जोन्स का नेक्स्ट मैं आपको इंपॉर्टेंट लेवल दे देता हूँ, वो आप जरूर ध्यान में रखिएगा. वो है, अब ये बंद हुआ है 30, ये फ्यूचर्स है. ठीक है, सारे लेवल्स हमारे फ्यूचर होते हैं. मैं कोई भी इंडेक्स किसी भी स्टॉक की बात करूं, ऑल आर फ्यूचर्स. तो डाउ जोन्स वाज क्लोज्ड ऑन 38,230. दिस इज द क्लोजिंग प्राइस ऑफ डाउ जोन्स फ्यूचर. नाउ द इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल व्हिच इज कमिंग आफ्टर 38,230 is 37,925. Okay, please note it down. It's 37,925 and below that it is coming 37,400. अब अगर ये 37,400 के नीचे बंद हुआ तो ये क्रैक हो जाएगा. क्रैक मतलब बेरिश हो जाएगा पूरा प्रॉपर तरीके से. तो इन दो लेवल्स का आप डाउ जोन्स में ध्यान रखें. नाउ लेट्स कम टू DXY डॉलर इंडेक्स. मैं 104 के ऊपर ही आपको कंसर्न बता रहा था कि आई एम नॉट कंफर्टेबल व्हेनेवर DXY इज मोर देन 104. Now it is 105.82. Totally not acceptable to trade in equity with the long perspective. बिल्कुल हम ट्रेड नहीं कर सकते. फिर आप आ जाइए ब्रेंट क्रूड 90, ये भी बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है. फिर आ जाइए US डॉलर यील्ड 10 यील्ड्स की 4.51. ग्लोबल बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है. देखिए, जैसे मैंने आपको पहले कहा था, डाउ जोन्स गिरा, आपका DXY बढ़ा, आपका ब्रेंट क्रूड बढ़ा, आपका US 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड बढ़ी. तो ये सारा जो समीकरण है, ये जो टोटल सारी चीजें ग्लोबली हो रही है, वो बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है फॉर इक्विटी मार्केट्स. ये आप ध्यान में रखिएगा. ठीक है, ये आपका हो गया ग्लोबल. ओके फ्रेंड्स, सो फर्स्टली कम टू व्हाट वाज टोल्ड ऑन थर्सडे पोस्ट मार्केट वीडियो. सी, इट्स क्लियरली टोल्ड दैट द मार्केट इज लूजिंग अपट्रेंड मोमेंटम बेस्ड ऑन वेरियस data formation and doji formation and higher end of the channel. The price action is on the higher end of the channel, followed by your engulfing top which was made on 3-hour time frame. So it's it's clearly told that short term top is clearly visible on the screen. Also I posted 2 शॉर्ट्स वीडियोस. 2 शॉर्ट वीडियो भी मैंने डाले थे
अगर आपने वो देखे होंगे, उसमें मैंने बताया था आपको कि मार्केट कैसे एग्जॉस्ट हो रहा है। 75 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने आपको बताया था कैसे मार्केट एग्जॉस्ट हो रहा है। तो ये चीजें सारी ध्यान रखने की होती हैं, आप इनको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया था, उन शॉर्ट्स में भी बताया था थर्सडे को, जो मैंने वीडियो पोस्ट करी थी पोस्ट मार्केट, जो हम डेली बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का एनालिसिस करते हैं, अगर उसमें भी हमने आपको बताया था कि अपर लेवल जो बैंक निफ्टी फ्यूचर का, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज 48,900, और जो नीचे का लेवल आपका है दैट इज कमिंग एज अ सपोर्ट, इट इज कमिंग एट अ 48,550 टू 48,600. So this range of 48,550 to 48,900, it is a no trading zone for option buyer. Apart from this, what can be done is, जो मैं कई बार करता हूँ, लाइक अगर प्राइस एक्शन इस रेंज के किसी भी एक्सट्रीम पॉइंट तक पहुंचता है तो हम वहां पे कॉन्ट्रा पोजीशन बनाते हैं, बहुत बहुत ही टाइट और स्मॉल स्टॉप लॉस लग के, क्योंकि अगर ब्रेकआउट हुआ तो वो स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं, बट उसके बाद हम डायरेक्शनल पोजीशन बनाएंगे जिसमें आपका लॉस भी कवर होता है और प्रॉफिट भी बनता है, राइट। इसके अलावा हम बात करेंगे आज, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो 75 मिनट का मैंने उस दिन चार्ट भी दिखाया था, मैंने आपको उस शॉर्ट में बताया था कि कैसे प्राइस एक्शन एटीएमए के नीचे आ गया है, लोअर हाई लोअर लो बना रहा है और डेथ डोजी बना रहा है वहां पे, और 75 मिनट की कैंडल ऊपर जा रही है, मोमेंटम लूज कर रही है और बियर्स का प्रेशर आ रहा है, वो प्राइस एक्शन को नीचे लेके आ रहे हैं। देखो आपको एक चीज समझनी है, 75 और मिनट्स का जो टाइम फ्रेम होता है या ओवरली टाइम फ्रेम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। अब प्राइस एक्शन आप जाते जाते देखेंगे एटीएमए के नीचे बंद हुआ, एटीएमए अपराइजिंग थी वो फॉलिंग हो गई, और 21 ईएमए जो है जिसको मैं फॉलो करता हूँ एज अ स्टॉप लॉस, वो वहीं पे बंद हुआ या उससे थोड़ा सा नीचे बंद हुआ। चलो मैं नीचे नहीं मानता, मैं कहता हूँ वहीं पे बंद हुआ, बट प्राइस एक्शन इज वेरी बियरिश ऑन 75 मिनट टाइम फ्रेम एंड वेरी बियरिश ऑन डेली टाइम फ्रेम, और ये मैंने आपको ड्यूरिंग मार्केट आवर ही बता दिया था। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि टाइमली आपको नोटिफिकेशन आए और आप पोजीशंस को अपनी हैंडल कर सकें। चलिए, सेकेंडली यू मस्ट नो, एक इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपको देना चाहता हूँ, आपको वैसे पता ही होगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एडवाइजरी जारी करी है, इशूड एन एडवाइजरी विच स्टेट कि इंडियंस को अवॉइड करना चाहिए ट्रेवलिंग ईरान एंड इसराइल। सी दिस इज जस्ट अ एडवाइजरी, इतना कोई मेजर चीज़ नहीं है कि घबराने की वॉर हो जाएगा, बट स्टॉक मार्केट ऐसी न्यूज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। एडवाइजरी अगर कोई देश दे रहा है अपने नागरिकों के बारे में, नागरिकों को, अपने सिटीजन्स को, डेट ट्राई टू अवॉइड देयर, अगर कोई बहुत ही जरूरी काम हो ओनली देन यू गो देयर, सो देयर समथिंग इज कुकिंग देयर, सम गवर्नमेंट उसको स्मेल कर रही है दैट समथिंग इज देयर विच कैन हार्म देयर सिटीजन, सो इट्स बेटर टू अवॉइड गोइंग देयर फॉर अ वाइल टिल द सिचुएशन नॉर्मलाइज। सो दिस इज वन न्यूज़। सेकेंड न्यूज आई वांट टू गिव इस गोल्ड का जो प्राइस है अब आप मानेंगे नहीं, गोल्ड का प्राइस आपका $100 गिरा है, 2450 से 2350 आ गया है। ये जस्ट फॉर योर नॉलेज, आपको पता होनी चाहिए, गोल्ड का प्राइस $100 गिरा है। उसके बाद हम आ जाते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज, इन्फोसिस का एडीआर भी 1.5% डाउन है, ये भी आपको पता चलना चाहिए, क्योंकि निफ्टी को चलाने वाले निफ्टी आईटी है या बैंक निफ्टी है, ठीक है सर। बैंक निफ्टी तो मैंने अभी आपको बता दिया और डिटेल में समझा दूंगा कि इतना कॉन्फिडेंस दे नहीं रहा है। अगर निफ्टी आईटी भी कॉन्फिडेंस नहीं देगा तो निफ्टी में एक बड़ी करेक्शन आ सकती है, इसको आप ध्यान में रखें। अगर निफ्टी आईटी के जो बड़े कंपोनेंट है, टीसीएस का रिजल्ट आया है वो भी इतना अच्छा लग नहीं रहा है हमें, ठीक है, कई लोगों को ठीक लग रहा है लेकिन हमें तो इतना अच्छा नहीं लग रहा। प्लस इन्फोसिस का एडीआर ही डाउन हो गया 1.5%, तो ये चीजें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं दे रही है मार्केट में, इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, आप इसको प्लीज़ ट्राई टू वॉच इट कम्प्लीटली एंड थॉरोली। ये आपको बहुत बड़ा इंसाइट देगा व्हाट इज हैपनिंग इन इंडेक्स एंड ग्लोबली एंड डाउ जोन्स। लास्ट में हम कंसोलिडेट करेंगे एंड वी विल मेक आवर स्ट्रेटेजी व्हाट वी हैव टू डू ऑन मंडे। सी, स्ट्रेटेजी एक दिन पहले बनाई जाती है और अगले दिन ट्रेड किया जाता है। जिस दिन ट्रेड करना है उस दिन स्ट्रेटेजी आप बना ही नहीं सकते, वो बिल्कुल ही रॉन्ग तरीका होता है। तो स्ट्रेटेजी अब हम बना रहे हैं एंड वी विल डिसाइड व्हाट टू डू ऑन मंडे। तो आई ट्राई टू डू इट लिटिल फास्ट ताकि ये जल्दी रैप अप हो। तो अभी हम आ जाते हैं दोस्तों विक्स पे। विक्स आप देखेंगे तो विक्स बढ़ के आया है, विक्स आपका देखिए 3.78% बढ़ा है, मतलब वॉलेटिलिटी आ रही है मार्केट में। वॉलेटिलिटी इज गुड फॉर ऑप्शन बायर, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ वो हम देखेंगे ट्रेंड किस तरफ है। मोमेंटम वॉलेटिलिटी बढ़ रही है तो अच्छी बात है, इंडिया विक्स बढ़ना चाहिए, इट इज गुड फॉर अस। नाउ वी विल गो टू इमीडिएटली ऑन द बैंक निफ्टी फ्यूचर। फर्स्ट वी विल डिस्कस द बैंक निफ्टी फ्यूचर। बैंक निफ्टी फ्यूचर पे हम आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो फ्रेंड दिस इज अ डेली टाइम फ्रेम चार्ट एंड यू कैन सी, ओके आई विल मेक इट लिटिल क्लियर फॉर यू। इसको मैं थोड़ा सा बना देता हूँ, ये नीचे दिस इज योर आरएसआई, ओके फ्रेंड्स,
and this is the daily time frame. One candle is of a 1 day, right? It is in the uptrend. This is the channel. ये ऊपर की ट्रेंड लाइन है, ये नीचे की ट्रेंड लाइन है। कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है। आप समझने की कोशिश करिए, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ये आप बहुत सिंपल है, आप भी बना सकते हैं। दीज आर ट्रेंड लाइंस, ठीक है। एंटायर 80% गेम ट्रेंड लाइंस की होती है फ्रेंड्स, ये आप ध्यान रखिएगा। ये अपर चैनल में चल रहा है, हायर हाई लोअर लो, हायर हाई लोअर लो, हायर हाई लोअर लो, हायर हाई। अब ये जो चैनल है जब भी उसके टॉप पे जाता है, ये वापस नीचे रिट्रेस होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में मतलब क्रैक आ गया या कुछ हो गया। इट्स अ प्राइस एक्शन, इट्स गोइंग अप। कभी भी लीनियर नहीं जाता, वो ऊपर नीचे होके जाता है। तो ये अब बिल्कुल टॉप एंड पे आ गया है अपने चैनल के। अब यहाँ पे देखिए, मैं 2-3 दिन से बोल रहा था मेरा कॉज ऑफ कंसर्न डोजी। मेरा कोई भी पिछला वीडियो उठा के देख लीजिए, जब भी डोजी बनी है मेरे को कंसर्न आता है। गैप अप हुआ था डोजी, नीचे डोजी, यहाँ गैप डाउन हुआ था, यहाँ पे आप देखेंगे डोजी। तो डोजी इज ऑलवेज अ कॉज ऑफ कंसर्न। प्राइस एक्शन डिफाइन नहीं होता उसमें। So this is a doji on daily time frame. Then again there is a doji on daily time frame. Then we'll try to go up on the upper edge of the channel. और फिर आपको पता है फ्राइडे को क्या हुआ, वहाँ ऊपर से हम बिल्कुल नीचे आए। एंड दिस इज अ सॉर्ट ऑफ शूटिंग स्टार विच इज़ वेरी बियरिश। और ये आप देखेंगे पिछला स्विंग जो आई था लाइफ टाइम हाई, यहाँ पे आपका आ रहा है विच इज़ 48,800 इफ आई टेक इट। उसके नीचे जाके हम बंद हुए। ये बियरिश है, आप इसको लिख लीजिए। Price action is bearish on the upper edge of the rising channel. Also, the price action is little far from the EMAs. It can retrace up to 10-20 EMA. कोई बड़ी बात नहीं है, रिट्रेस हो सकता है। बट एज अ ऑप्शन बाय यू शुड बी ऑन द राइट पोजीशन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं RSI की। RSI भी बेयरिश हो गया है, टर्निंग हो रहा है, मतलब टर्न हो रहा है बेयरिश होने की तरफ। वो भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे ये क्लोज हुआ है 48,875 के नीचे। जो मैंने आपको कहा था वो बेरिश है, उसमें हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। नाउ दिस इज अ डेली टाइम फ्रेम, इट इज़ नॉट गुड फॉर मेकिंग लॉन्ग्स एज आई टोल्ड यू। अब 75 मिनट टाइम फ्रेम मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, जो मैंने शॉर्ट्स में भी शेयर करा था। अब आप देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये डबल बॉटम बन रहा है। यहाँ पे मार्केट ऊपर गई, परसों नीचे आई, यहाँ कंसोलिडेट हुई। ये वाला दिन कंसोलिडेशन का था 8 अप्रैल। ऊपर गई, नीचे आई परसों, फिर ऊपर गई, फिर डेथ डोजी कहते हैं हम इसे, या ग्रेवयार्ड डोजी कहते हैं कुछ लोग। वेरी बेरिश साइन, वो भी 75 मिनट की कैंडल है बॉस, ये डू रिमेंबर दिस। गैप डाउन हुआ, फिर डेथ डोजी, ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर डोजी, फिर नीचे 21 EMA को बचाने की कोशिश करी, फिर डोजी। आप इसको समझिए सर, ये प्राइस एक्शन बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। और ये हायर हाई लोअर लो, हाई ऊपर निकाल नहीं पाया और लो पे नीचे नहीं निकाल पाए। तो ये रेंज बन गई है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 48, ये 49, चलो वहाँ तक जा रही है। 48,900 हमने ली थी रेंज, यहाँ से लेके ये आपका डबल बॉटम का भी बेस आ रहा है, 21 EMA का भी बेस आ रहा है, प्लस जो हमने सपोर्ट लेवल निकाला था वो भी बेस आ रहा है। तो वो लेवल है क्या, वो लेवल है 48,550 से 48,600। इसको लिख लो, दीवार पे टाँक लो, ठोक लो, बजा के इसको रख लो। इस लेवल के नीचे जाएगा तो हम बेरिश होंगे। अब ये 8 EMA है, ये देखिए ऊपर ट्रेंडिंग थी, एक दिन के अंदर टर्न हो गई, नीचे की तरफ फॉलिंग हो गई, प्राइस एक्शन भी इसके नीचे आ गया और 21 EMA जो राइजिंग थी वो फ्लैट हो गई। गैप डाउन होगा, 821 को नीचे की तरफ क्रॉस करेगी, बहुत बेरिश होता है, इसको आप ध्यान में रखें। तो दिस इज 75 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट विच आई हैव टोल्ड यू राइट अवे। नाउ वी विल गो टू डेटा ऑफ बैंक निफ्टी फ्यूचर। डेटा में क्या हुआ है वो भी समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। आई विल शो यू हाउ द डेटा हैव बिहेव्ड। सो दिस इज बैंक निफ्टी। ये आप हाईलाइटेड लाइन जो देख रहे हैं, दिस इज ऑफ बैंक निफ्टी। PCR ऑफ बैंक निफ्टी फॉल डाउन टू 0.76। ओके, लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, ओपन इंटरेस्ट गिरा है, प्राइस भी गिरा है। गॉट इट। HDFC में शॉर्ट बिल्डअप हुए, ICICI में लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। मेन आप यही देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। HDFC ICICI 50% बैंक निफ्टी की वेटेज रखते हैं, तो इन दोनों को देख लेंगे तो काफ़ी है, तीनों बेयरिश है। ठीक है, हीट मैप देख लीजिए निफ्टी का तो पूरा रेडी है। ये बैंक निफ्टी का इधर है राइट साइड पे, जो डार्क रेड है वो शॉर्ट बिल्डअप है, जो पिंक आपको दिख रहा है वो लॉन्ग अनवाइंडिंग है। बिल्कुल भी आपको देखने से ही कंफर्टेबल नहीं लगेगा कि कुछ हुआ है बैंक निफ्टी में। अब हम आ जाते हैं, अब ये देख लीजिए, ये जो बिल्टअप है, दिस इज अ सिंगल डे बिल्टअप। इसमें आप देखिए कोई सा भी बैंक निफ्टी का कंपोनेंट उठा के आप देख लीजिए, SBI हो, HDFC बैंक हो, आपका
आईसीआईसी बैंक आ गया, ये रहा आईसीआईसी बैंक को। आईसीआईसी बैंक में लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, सब में शॉर्ट बिल्डअप हुए। तो मैंने पिछला वीडियो शो करा था उसमें 5 डे जो बिल्डअप था वो फिर भी आपका शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग बिल्डअप आ रहा था। अब आप देखेंगे डेटा इतनी तेजी से चेंज हुआ है, 5 डे बिल्डअप में भी पीएनबी में शॉर्ट बिल्डअप शुरू हो गया, एचडीएफसी में लॉन्ग अनवाइंडिंग शुरू हो गई, यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप शुरू हो गया, यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप शुरू हो गया। तो 5 डे बिल्डअप भी नेगेटिव होना शुरू हो गया डेटा, तो ये भी इतना सपोर्टिव नहीं है, आप इसका ध्यान रखिएगा। अब ये बार्स हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के, दिस इज बैंक निफ्टी फ्यूचर्स, एक्सपायरी ऑफ 16 अप्रैल 24, ग्रीन बार्स ऑफ कॉल्स, रेड बार्स ऑफ पुट। नीचे नीचे की तरफ जो है वो ओआई चेंज है, ऊपर की तरफ ओआई डेट है। ये पूरे दिन में क्या हुआ है, लेफ्ट साइड पे जो 2 बार्स बने हुए हैं वो पूरे दिन में क्या हुआ है आप उसको देख सकते हैं। आप देख लीजिए, पुट भी आए मार्केट में, कॉल्स भी आई, पुट निकल गई, कॉल्स भी निकली, पुट्स ज्यादा निकल गई। अब आप बार्स देख लीजिए, कॉल्स के कितने बड़े बार्स खड़े हुए हैं और पुट के कितने कम बार्स। क्लियरली ये शो कर रहा है कॉल राइटर्स हैवी है मार्केट में rather than पुट राइटर्स। ये अब बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ जो मैं बहुत फॉलो करता हूँ। सबसे पहले आज वहीं लेके चलता हूँ मैं आपको। आप यहाँ देखिए, कर्सर जहाँ है मेरा, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, पुट माइनस कॉल ओआई चेन। ये पॉजिटिव होता था, मैं आपको दिखाता था 40 लाख, 80 लाख, 90 लाख। अब ये नेगेटिव हो गया है, यानी कॉल राइटर्स 68 लाख ज़्यादा आ गए हैं सिस्टम में, जो पुट राइटर्स ज़्यादा होते। ये वाली साइड ग्रीन आपकी कॉल है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अक्रॉस द स्ट्राइक्स सब जगह शॉर्ट बिल्टअप हुआ है, एट द मनी हो, इन द मनी हो, आउट ऑफ द मनी हो। यहाँ पे पुट्स हैं, पुट्स में आप देख लीजिए लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, लॉन्ग बिल्डअप विद गुड प्राइस चेंज, एट द मनी में भी, इन द मनी में, थोड़ा आउट द मनी में। इन द मनी में शॉर्ट कवरिंग्स हुई है, पुट वाले बाहर निकले हैं। सी पुट अगर शॉर्ट कवरिंग हो रही है तो डैट मीन्स पुट में राइटिंग, पुट्स की राइटिंग कौन करता है? पुट्स की राइटिंग वो करता है जिसको तेजी लगती है, ठीक है। अब तेजी वाले ने शॉर्ट बनाया, लेकिन वो शॉर्ट्स को अपने कवर कर रहा है, दैट मीन्स उसको तेजी नहीं लग रही, उसको लग रहा है मेरा नुकसान हो जाएगा, यहाँ पे मुझे निकल जाना है। तो वो शॉर्ट्स कवर कर लिए पुट्स ने अपने, और वो निकल गए वहाँ। वहीं पे जो इन्होंने सिंपल पुट्स बाय करी है वो लॉन्ग बिल्डअप है, वो भी मंदी की डायरेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे कॉल दबा के राइट हुई है, मतलब उनको लग रहा है कि मार्केट नीचे ही जाएगी। तो ये ओवरऑल डाटा बड़ा नेगेटिव है बैंक निफ्टी का, आप इसका ध्यान रखिए, आपके काफी काम आएगा। तो ये आपका डेटा भी हो गया और चार्ट्स भी मैंने दिखा दिए बैंक निफ्टी के। अभी हम चलते हैं निफ्टी पे। की लेवल्स में आपसे बाद में डिस्कस करूंगा, अभी मैं आपके पास फटाफट आ जाता हूँ निफ्टी को लेके। निफ्टी में क्या हुआ है, निफ्टी में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। निफ्टी तो और भी डेंजरस है। अब ये देखिए, ये बैंक निफ्टी 10 EMA तक नहीं आया ना, अभी तो ऊपर ही है। निफ्टी का थोड़ा खराब है हिसाब किताब। आई विल शो यू हाउ निफ्टी हैज डन ऑन फ्राइडे। निफ्टी का आरएसआई मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, नेगेटिव डाइवर्जेंस दे दिया उसने, अपनी एवरेज के नीचे आ गया। प्लस ये निफ्टी का देखिए आप, ये बार है, ये फ्राइडे का बार है, बिल्कुल 10 EMA का सपोर्ट लेके अपने डे लो पे बंद हुआ है, वेरी नेगेटिव। ये गैप अप था, इसके भी नीचे जाके बंद हुआ है। 3 दिन के हाई उसने तीनों चारों एक ही दिन में नीचे कर दिए, एंगल्फ कर दिए, ठीक है फ्रेंड्स। 10 EMA पे बंद हुआ है निफ्टी। अब ये निफ्टी में क्या हुआ है देखिए, यहाँ पे गैप अप हुआ, ऊपर गया, ऊपर गया। अब ये सॉर्ट ऑफ इवनिंग स्टार है, प्रॉपर तो नहीं है बट इट्स सॉर्ट ऑफ इवनिंग स्टार। वो ये किसी भी रैली के बाद बनता है तो ये आगे थोड़ा ट्रेंडिंग बेरिश मूव की तरफ इंडिकेट करता है। डू रिमेंबर दिस, ये आप ध्यान में रखें। अब क्लोज जैसा मैंने आपको बताया डे लो पे हुआ है, वो तो है ही बेरिश। आरएसआई ने नीचे नेगेटिव डाइवर्जेंस दे दिया है। और जो मैंने देखिए रेंज दी थी निफ्टी की, थर्सडे को जो वीडियो अपलोड करा था उसमें मैंने आपको लो रेंज दी थी निफ्टी की 22,600 से 22,650 या 625, आई थिंक, लेट मी चेक। मैंने आपको निफ्टी की रेंज दी थी 22,600 से 650, ठीक है। 22,600 से 22,650 मैंने नीचे की रेंज दी थी, और देख लीजिए क्लोजिंग इसकी एग्जैक्टली 22,600 पे हुई है। हाउ ब्यूटीफुली द इंडेक्स आर रिस्पेक्टिंग द लेवल्स, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और इसका मैं आपको 75 मिनट चार्ट भी दिखा देता हूँ निफ्टी का, उसमें भी आप देखेंगे तो अगर आपने मंदी की पोजीशन बनाई होगी तो बहुत खुश होंगे, लॉन्ग की बनाई होगी तो मज़ा नहीं आएगा। सी देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे तो बंद हुआ ही है निफ्टी। ये 75 मिनट्स का चार्ट है जो मैंने आपको बैंक निफ्टी में भी दिखाया था। वो बैंक निफ्टी ने 75 मिनट चार्ट्स पे 8 EMA ने 21 EMA का क्रॉसओवर नहीं किया था, यहाँ पे वो क्रॉसओवर भी हो गया है, जो और ज़्यादा इसको बेरिश बना। गैप डाउन हुआ, सस्टेन करा यहाँ पे 700 650 के आसपास, ब्रेक डाउन हुआ, नीचे गया 596 600, वहीं बंद हुआ। सुपर ट्रेंड के नीचे बंद हो गया है। 8 EMA फॉलिंग है, 21 EMA फॉलिंग है, 8 ने 21 का क्रॉसओवर कर दिया है नीचे की तरफ।
वेरी बेरिश। तो बिल्कुल भी यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस का मैं तो नहीं सोचूंगा, और यहाँ पे देखूंगा तो शॉर्ट पोजीशंस बनाने की ही कोशिश करूंगा। तो अभी मैंने निफ्टी का आपको दिखा दिया डेली टाइम फ्रेम और 75 मिनट टाइम फ्रेम। हम उसमें बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है लॉन्ग पोजीशंस बनाने के। सो नाउ लेट्स कम क्विकली टू इंडिविजुअल बैंक लेवल्स जो मैंने आपसे डिस्कस करे थे। अगर आपने नोट कर रखे हो तो निकाल लो, ताकि आपको याद रहे मैंने आपसे क्या डिस्कस किया था। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था HDFC बैंक का चार्ट है ये 5 मिनट्स का, फ्यूचर्स के लेवल्स हैं। मैंने आपको HDFC बैंक का थर्सडे को लेवल दिया था 1560 ऊपर की तरफ, एंड 1530 एंड 1517 नीचे की तरफ। आप लो देख लीजिए इसका, 15 16 17 वही है। ऊपर की तरफ 1560 बताया था मैंने आपको। तो डू रिमेंबर दिस रेंज। हो सकता है रेंज मंडे को टूटे, तो मैं आपको नीचे के लेवल्स दे रहा हूँ HDFC बैंक के, इनको ज़रूर ध्यान में रखें। बैंक निफ्टी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है HDFC बैंक एंड ICICI बैंक का। तो आपको इन तीन बैंक्स, HDFC बैंक, ICICI बैंक एंड SBI, इन तीन बैंक्स के लेवल्स जरूर पता होने चाहिए अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं HDFC बैंक का 1517 के नीचे, 1517 के नीचे जो लेवल निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1495 से 1500। ओके, और इसके नीचे का जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 1482 से 1484। राइट, इनको आप ध्यान में रखें। लेवल्स को बहुत ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट करते हैं इंडिविजुअल बैंक्स, जिसके बेसिस पे आपका बैंक निफ्टी बिहेव करता है। ये ICICI बैंक का चार्ट है दोस्तों। इसका मैंने आपको थर्सडे को लेवल दिया था ऊपर का 1120 और नीचे का मैंने दिया था 1100। आप लो देख लीजिए क्या है यहाँ पे, 1099.67। ये होता है ब्यूटीफुल लेवल। इसको कहते हैं कितनी ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट करा है ICICI बैंक ने। चलिए, ये लेवल तो मैंने आपको दे दिए थे, अब मैं आपको नेक्स्ट लेवल्स दे देता हूँ। ऊपर की तरफ तो वही रहेगा हमारा 1120, नीचे की तरफ 1100 है। अगर ये ब्रेक हुआ तो नेक्स्ट लेवल which is coming is 1090 and 1088 of ICICI Bank, and below 1088 it's 1070 to 1075। ये आप ध्यान में रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। इनको बैंक निफ्टी बहुत अच्छे से, ओ सॉरी, ICICI बैंक बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता है। तो इन लोअर लेवल्स को ध्यान रखें, और कोई भी लेवल टूटता है अगर, तो आप याद रखें जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन जाएगा, और उस हिसाब से आप रेंज को मेंटेन करके चलें। नेक्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंक है जो बैंक निफ्टी पे बड़ा इम्पैक्ट डालता है। हालांकि HDFC बैंक और ICICI से कम डालता है, बट स्टिल इम्पैक्ट डालता है। SBI में मैंने आपको लेवल दिया था ऊपर का 780, हाई गया 782। नीचे का मैंने आपको लेवल दिया था 775। यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था दोस्तों 75 का, और यहाँ पे ये ब्रेक हुआ नीचे गया 767 और क्लोज हुआ 769। तो क्योंकि इसने इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक कर दिया, अब आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा 775, और नीचे के लेवल आपके हो जाएंगे, फर्स्ट लेवल इज 761 से 763, जो कि ये उसी दिन का लो है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ SBI बैंक इज 755 टू 757। Note that 755 to 757 is the important level of SBI. All the levels फ्यूचर लेवल्स हैं, डू रिमेंबर दैट। बैंक निफ्टी पे बहुत इम्पैक्ट डालते हैं। चलिए दोस्तों, लेट्स कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो, विच इज़ द लेवल्स ऑफ निफ्टी एंड लेवल्स ऑफ बैंक निफ्टी। इमीडिएट, फर्स्ट वी टॉक अबाउट निफ्टी फ्यूचर। The immediate support range for a Friday which we have given is 22,600 and 22,625. 22,600 is 10-day exponential moving average also. अब मार्केट निफ्टी बिल्कुल वहीं पे जाके क्लोज हुआ है। अब अगर इस 10 EMA के नीचे ये चलना शुरू करेगा, एंड इफ इट स्टार्ट्स गोइंग बिलो 22,600, देन इट विल गो इनटू अ प्रीवियस कंसोलिडेशन जोन, जिसका ब्रेकआउट दिया था निफ्टी फ्यूचर ने 8 अप्रैल को। दैट जोन इज 22,450 टू 22,650। ओके, 22,450 is what? 22,450 is 20-day exponential moving average. So this is the lower end of that range, और ऊपर की तरफ जो रेंज है इस कंसोलिडेशन जोन की 22,650। डू रिमेंबर दिस। एंड द मेजर सपोर्ट ऑफ निफ्टी फ्यूचर जो कि चार्ट्स पे दिख रहा है, दैट इज 22,300 टू 22,350। ओके, इसको लिख लें। मेजर सपोर्ट लेवल ऑफ निफ्टी इज
22,300 22,350 यहाँ पे आएगा, 450 के पास आएगा अगर 22,450 के पास तो, और अगर मार्केट स्टेबल होती है, ग्लोबल स्टेबल दिखता है, तो यहाँ पे मैं लॉन्ग पोजीशंस बनाने की कोशिश करूंगा विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 22,300 टू 22,350 ऑल आर फ्यूचर लेवल्स, राइट फ्रेंड्स। और अगर 22,300 22,350 निकलने लगेगा, 22,450 के नीचे ट्रेड करने लगेगा, then I will make the short position. There is no point of making the long positions then. Biased is negative, biased मेरा bearish है, but let's see how the price behave. Now let's come to the range of the bank nifty future. As it was told from the past few days, the no trading zone or the contra trade zone of the bank nifty future is upper side is 48,900 and the lower side is 48,550 to 600. If it goes below 48,550, I'll make the short position. First level which I look for is 48,275 to 48,330. What is 48,330? 48,330 is 20-day exponential moving average, plus it's a very important support zone, and it's 10-day exponential moving average and very important support zone 48,330. Below 48,275, the next level, the most important level of the bank nifty future which is coming is 48,000 to 48,084. What is this? This is very important from where we got the breakout in bank nifty. Below 48,000 it can go 100 point also below 48,000, which is 47,900, which is 20-day exponential moving average. So below this, so 20-day exponential moving average on Nifty is 22,450 and on Bank Nifty is 47,900. So we'll see where the market open. If the market start going below these 20 days exponential moving average on both the indexes, then it's very bearish for a midterm perspective. And if it start taking support near these levels, then we'll put the very short and strict stop loss near 20-day exponential moving average and we'll try to make contra position there. सो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा लेवल्स की इंपॉर्टेंस। अब आपने ग्लोबल देख लिया नेगेटिव है, डेटा आपने देख लिया नेगेटिव है, चार्ट्स आपके नेगेटिव हैं, तो मार्केट यहाँ से थोड़ा गिर सकता है, लेकिन कितना गिरेगा वो मैंने आपको लेवल्स के थ्रू बता दिया। इंपॉर्टेंट 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस आ रहे हैं दोनों इंडेक्स पे विद द ट्रेंड लाइन सपोर्ट्स एंड अदर सपोर्ट्स। ओके फ्रेंड्स, तो आप इन सबको ध्यान में रखिए। डाउ जोन्स बहुत वीक है, उसके भी मैंने आपको लेवल दे दिए। अब इन लेवल को ध्यान में रख के आप ट्रेड करिए, और अगर कुछ मार्केट में बड़ा गैप डाउन वगैरह दिखता है मंडे को, देन आई विल पुट अ शॉर्ट वीडियो और इमीडिएट वहाँ पे आई विल ट्राई टू गाइड यू ऑन मेकिंग अ पोजीशन, इंट्राडे पोजीशन। लेकिन मीनवाइल ये लेवल्स हैं, अगर मार्केट ऊपर नीचे कहीं भी जाता है, ग्लोबली कुछ भी होता है, आपको लेवल्स पता होनी चाहिए बस, ठीक है। लेवल्स टूट रहे हैं तो आप उस साइड पोजीशंस बनाएं, लेवल्स की रिस्पेक्ट देके मार्केट घूम रहा है तो आप उस साइड की पोजीशन। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए और चैनल्स को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। आपके लिए वीडियोस बनाते हैं हम ये, और नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिले, इसके लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें और हमें देखते रहें। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स।